दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बवाल व धरना अभी थमा ही नहीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खनन का मुद्दा गरमाने लगा है। गिट्टी बालू सस्ता होगा और हर गरीब का मकान पक्का होगा का नारा देने वाली बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण खनन का व्यवसाय बिल्कुल हाशिए पर चला गया है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, खनन का मुद्दा सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। यूपी में सोनभद्र औद्योगिक कारखानों के अलावा खनन के लिए जाना जाता है, लेकिन सोनभद्र की बात करें तो मौजूदा सरकार में खनन हाशिए पर है। आलम यह है कि इन दिनों सोनभद्र में बालू की कोई भी साइडें नहीं चल रही। यही कारण है कि यहां अवैध खनन जोरों पर है। खनन माफिया हर दिन अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। योगी सरकार के ईमानदार अधिकारी एक तरफ ट्रक मालिकों को जबरन ओवरलोड माल लादने के लिए कहते हैं, तो वहीं खनिज बैरियर पर चेक कर रहे अधिकारी ओवरलोड माल पकड़ने पर बिना सुविधा शुल्क लिए गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं होते। हरदम ना चलिए, ऐसे ना चलिए। अब आए तो 100 दिए जन इन सब कारणों से आज ही जाकर ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, चोरी छिपे ओवरलोड माल लेकर निकलने वाले वाहनों को पकड़कर वापस भेज रहे हैं। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सीएम के ऊपर कोई दाग नहीं है और न कोई शक किया जा सकता है, लेकिन उनके अधिकारी ही उनकी लुटिया डुबो रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जैसा ईमानदार व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। उनकी ईमानदारी पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है, लेकिन ये यहाँ के जो सोनभद्र के अधिकारी हैं वो उनकी इज्जत की मटिया मेट कर दिए और भ्रष्टाचार में पूरा सोनभद्र को बना दिया उन्होंने। यहाँ पे अवैध खनन, अवैध परिवहन और गाड़ियों को पार कराने में खनन व्यवसायी से पैसा लिया जाना, वो से ट्रक व्यवसायी से पैसा लिया जाना, ट्रक व्यवसायी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराना, जबकि अवैध जो खनन कर रहा है पूर्णतः वह दोषी है, लेकिन उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता है। फिर वो माल क्रशर पे जाता है, अवैध खनन का माल, और वहाँ उसका उत्पादन किया जाता है गिट्टी के रूप में। वहाँ से ट्रक मालिक खरीद के ले जाता है, वो पैसा दे के गिट्टी ले जा रहा है, वो चोर है। जहाँ चोरी का माल बिक रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जहाँ से चोरी का माल निकल रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। टोटल दोषी ट्रक मालिक है, उसके ऊपर एफआईआर। प्रशासन की नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को दिखाने के लिए एक तरफ जिले में ओवरलोड वाहनों के चलने पर कड़ाई कर रहा है, वहीं खदान पर ओवरलोड माल लादने की छूट दे रखा है। ट्रक मालिकों का कहना है कि वे अंडर लोड चलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन चलने नहीं दे रहा। उनका कहना है कि जहां से माल लोड किया जाता है वहां से ही अंडर लोड माल देने की व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जनपद सोनभद्र में अवैध खनन माफियाओं का है। ये 40,000 घन मीटर का पन्ना लेके 4 लाख घन मीटर पत्थर निकालते हैं, क्रेशर व्यवसायी को देते हैं। क्रेशर व्यवसायी उस पत्थर को गिट्टी बनाता है, मोटर मालिक तो खरीद के जाता है बेचने के लिए। पूर्वांचल की मंडियों में गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, महू, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस की मंडियों में बेचता है। पूरा क्रेशर व्यवसायी पासरों के माध्यम से जिला प्रशासन और खनन विभाग करा रहा है। केवल जिला प्रशासन इन क्रेशर वालों को एक चीज़ बस चस्पा कर दे कि अंडरलोड आप माल दीजिए। किसी को हिम्मत नहीं है कि 200 क्रेशर वाले हैं 4000 गाड़ियों को ओवरलोड माल दे दें। लेकिन ये क्रेशर व्यवसायी अपने पास ट्रक रखे हैं, उन ट्रकों से ओवरलोड माल की ढुलाई करते हैं। मजबूर मोटर मालिक, हम लोग जैसे गरीब मोटर मालिक जो 2 गाड़ी 1 गाड़ी रखा है,
उसकी मजबूरी है कि ओवरलोड मंडी में जाएगा तभी उसको पड़ता पड़ेगा। ट्रक मालिकों ने सरकार को चिताया कि यदि उनकी समस्या का हल नहीं निकाला जाता है तो इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। माननीय योगी जी के ईमानदारी में कोई संदेह नहीं है, वो संत महापुरुष है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम अगर यही स्थिति रहा, क्योंकि ये सरकार आई थी कि गिट्टी बालू सस्ता होगा और गरीब का मकान पक्का होगा, तो गिट्टी बालू सस्ता नहीं होगा तो गरीब का मकान पक्का नहीं होगा, और 22 में अगर यही स्थिति रही तो स्थिति विपरीत आएगी, क्योंकि आज गोरखपुर और आजमगढ़ में 100 रुपये फुट गिट्टी बिक रही है, 120 रुपये फुट बालू बिक रहा है, और वो भी यहाँ का राजस्व मध्य प्रदेश में जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, झारखंड जा रहा है। हम लोग मोटर मालिक खुद यहाँ से पलायन करने की स्थिति में है। माननीय योगी जी से यही मांग है कि अवैध खनन पहले बंद हो जाए, अवैध क्रेशर से गिट्टी का उत्पादन बंद हो जाए, तब हम जैसे गरीब मोटर मालिकों को प्रताड़ित किया जाए। कुल मिलाकर खनन के मुद्दे पर कुछ तो सरकार की नीतियों ने खनन व्यवसायियों सहित मोटर मालिकों को बर्बाद कर दिया है, वहीं बाकी अधिकारी अपने फायदे के लिए ऐसे नियम बना रहे हैं, शायद इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। लेकिन लोगों का गुस्सा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। संजय केसरी के साथ अर्जुन मौर्य, जनपद मिरर, सोनभद्र। अवैध परिवहन बंद करो।